हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर रिवीजन सेशंस। अभी हमारा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड पहला टर्म हमने स्लोप सीखा था। अब हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस को डिस्कशन करना है। तो इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को हम कई सारे फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम फर्स्ट फॉर्म में देखने की कोशिश करें तो हम y इजकल टू एम एक्स एन प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें m आपका स्लोप है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड c आपका इंटरसेप्ट है। मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। ये हमारा इंटरसेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये लाइन है, तो ये y एक्सिस को जहां पर कट करता है ये हमारा c है, इंटरसेप्ट है। एंड मान लीजिए ये थीटा है, तो आपका स्लोप यहाँ पर टेन थीटा है, एंड ये हमारा पॉजिटिव है। तो जिस तरह से स्लोप हमारा पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है एंड जीरो होता है, उसी तरह से इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो हो सकता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमारा इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। अगर हम दूसरा लाइन ले लें, जैसे मान लीजिए हमने इस तरह का लाइन लिया, तो अब ये y एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है। इसका मतलब इस केसेस में जो इंटरसेप्ट है वो निगेटिव है, लेकिन स्लोप अभी भी आपका पॉजिटिव है। एंड स्लोप निगेटिव एंड इंटरसेप्ट निगेटिव ऐसा भी हो सकता है। एंड अगर देखें, अगर आप इस लाइन को देखें तो इस केसेस में आपका c जीरो है। इसका मतलब ये आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, तो जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसको इंटरसेप्ट बोल रहे हैं, तो यहाँ पर c जीरो है हमारा। एंड इस केसेस में जो आप लिखोगे तो दिस इज द एम एक्स ओनली लिखेंगे। इसका मतलब दिस इज लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हमारा पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। एंड ये जनरल फॉर्म में हो गया, ये आपका जनरल फॉर्म में हो गया। तो लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज y इजकल टू एम एक्स एंड y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हो गया। एंड इसी को दूसरे फॉर्म में भी हम देखने की कोशिश करेंगे। एंड सी आपका इंटरसेप्ट है, यानी कि वाई एक्सिस पर जहां पर लाइन कट किया है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस लिया है। सी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो हो सकता है। अब इसी स्ट्रेट लाइन को सपोज करिए कि हम दूसरे फॉर्मेट में देखते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी इजकल टू जीरो, ऐसा लिख सकते हैं। एंड इसके बेसिस पर आप स्लोप को डिफाइन करते हैं माइनस ए अपॉन बी, यानी कि x का जो कॉफिशिएंट है डिवाइडेड बाय y का कॉफिशिएंट विथ निगेटिव साइन। अब इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे सपोज करिए कि आप जैसे मैंने ऐसे लिखा 3x एंड प्लस 4y एंड प्लस 5 इजकल टू जीरो, मान लीजिए ऐसे लिखे, तो इस लाइन के स्लोप को हम बोल रहे हैं कि -3/4 इस लाइन का स्लोप है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड सिर्फ यही वाली फॉर्मेट को लेना चाहते हैं, तो आप इसको उस फॉर्मेट में ला सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि यहाँ से 4y इजकल टू हो जाएगा -3x एंड -5, तो y का वैल्यू कितना हो गया, -3/4 x एंड -5/4। तो अगर हम यहाँ पर y इजकल टू एम एक्स एंड प्लस सी से कंपेयर करें तो m का वैल्यू -3/4 आ जाएगा, जो यहाँ से निकाले हैं। तो आप इस फॉर्मेट में भी लिखेंगे तो वही वाली स्लोप आएगी। एंड यहाँ पर c का वैल्यू -5/4 है। इसका मतलब आपका जो इंटरसेप्ट है वो निगेटिव है। मेरे ख्याल से ये क्लियर है।
एंड स्ट्रेट लाइन को हम दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये हमने सेकंड फॉर्मेट में लिखा है, अब हम स्ट्रेट लाइन को दूसरे फॉर्मेट में लिख रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि आप तीसरे को हम कह रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हम लिख रहे हैं x अपॉन a एंड प्लस y अपॉन b एंड इक्वल टू मान लो 1 है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके बेसिस पर ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो लाइन ये ऐसा है। तो x एक्सिस का इंटरसेप्ट a है एंड y एक्सिस पर इंटरसेप्ट b है। अब अगर देखें यहाँ पर तो इसको आप फिर से पहले वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे पहले वाले फॉर्म में लिखेंगे तो इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप b अपॉन a विथ नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि ये यहाँ पर जो एंगल है वो 90 से अबव है। ये थीटा प्लस अल्फा के बेसिस पर ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो यहाँ पर स्लोप हो गया कितना, माइनस b बाय a, ये स्लोप हो गया। एंड आपका जो इंटरसेप्ट है वो कितना है, c की वैल्यू b है। ये यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसके बेसिस पर अगर हम लिखें तो क्या लिखोगे, फिर से अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख रहे हैं लेट थोड़ी देर के लिए, तो y को क्या लिखोगे, m के जगह पर लिखेंगे माइनस बी बाई ए एक्स एंड यहाँ पर b लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर b कॉमन ले लें तो y अपॉन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन ए एंड प्लस 1 एंड x बाय a को इधर ले आए तो x अपॉन a एंड प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 आ गया। तो वो उसी फॉर्मेट में आ गया। तो क्वेश्चंस में आपको किसी भी फॉर्मेट में यूज पड़ सकता है, इसीलिए तीनों फॉर्मेट में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को देखिए। एक बार फिर से देखिए, अगर हम देखें तो पहला हमने लिखा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m स्लोप है। तो स्लोप को पहले डिफाइन कर चुके हैं कैसे निकालते हैं, एंड इसी स्ट्रेट लाइन को हमने दूसरे फॉर्मेट में लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर स्लोप माइनस ए बाई बी हो जाएगा। एंड इसकी हमने एक एग्जांपल दिया है। और तीसरा हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में है। अब अगर यहाँ पर देखें, जैसे सपोज करिए कि आप एक्स एक्सिस, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो अगर एक्स एक्सिस पर देखें हम, तो इसके किसी भी पॉइंट पर y की वैल्यू 0 है, किसी भी पॉइंट पर y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर की जो इक्वेशन होगी वो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इज द एक्स एक्सिस का जो लाइन ऑफ इक्वेशंस होगा, दैट इज y इक्वल टू 0। उसी तरह से अगर हम y एक्सिस का करें तो y एक्सिस के लिए इसके किसी भी पॉइंट पर x की वैल्यू 0 है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 0। अब अगर सपोज करिए कि तीसरे केसेज में ये मान लीजिए कि हमने ये लाइन लिया है, ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो और ये सपोज करिए b है। तो इस लाइन के हर एक पॉइंट पर x की वैल्यू b है, x की वैल्यू b है, एंड y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। y की वैल्यू जैसे यहाँ पर 0 है, 1 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो x का वैल्यू है वो ऑलवेज b है। इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशंस को हम x इक्वल टू b लिख सकते हैं। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसा इक्वेशन लिया, ये x एक्सिस है और ये लाइन है और ये वाली डिस्टेंस सपोज करिए a है। तो इस लाइन के हर एक पॉइंट पर जो y की वैल्यू है वो a है और x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू y इक्वल टू a हो जाएगा। अब हम कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं एंड उसके बेसिस पर उसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए
कि हमने ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और लाइन ऐसा है। मान लीजिए कि ये 10 है एंड ये 5 है। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, इस लाइन की हमें इक्वेशन लिखना है। एंड इक्वेशंस को मान लीजिए आप y इजकल टू एम एक्स एंड प्लस सी के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 एंड विथ निगेटिव साइन होगा, क्योंकि जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज में दैट इज मोर देन 90 डिग्री, इसीलिए इस लाइन का स्लोप निगेटिव होगा। तो आपका ये आ गया -2 स्लोप एंड इंटरसेप्ट ये काफ़ी विजिबल है कि ये 10 है। इसका मतलब आप लिख सकते हो y इजकल टू m की जगह पर हम लिखेंगे -2x एंड c की जगह पर 10 लिखेंगे, तो ये -2x प्लस 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये उस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। अब लाइन की इक्वेशंस लिखना आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आप पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ोगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर v एंड t होता, तो यहाँ पर v एंड t के टर्म में लाइन आता। जैसे मान लो कि यहाँ पर y की जगह पर v है और x की जगह पर t है, तो हम इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते, v इजकल टू -2t एंड प्लस 10 लिखते। ये तब उस केसेस में ऐसा लिखते, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेशर भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो y की जगह पर वेलोसिटी है एंड x की जगह पर t है, तो उस तरह से ये आ गया। अब अगर ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया तो इसको डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ग्राफिकली वो बोल सकता है कि ग्राफ के बेसिस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करो। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन आपको लिखने आएगा तो उसके बेसिस पर पहले इक्वेशन लिख लेंगे और उसके बाद जैसा क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को आपको लिखने आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से ये सही है। हाँ, और अभी जो है ना